जय हिंद। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स हेड एक्सरसाइज 13.6। द स्केल ऑफ द मैप ऑफ इंडिया ऑन द नेक्स्ट पेज इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 350 किलोमीटर। आंसर द क्वेश्चंस। गिव अप्रोक्सीमेट डिस्टेंसेस राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 किलोमीटर। तो इस पेज में एक मैप है, ये हमारे इंडिया के मैप है। तो यहाँ जो डिस्टेंस होगा ना, मैप में और 1 सेंटीमीटर की एक्चुअल डिस्टेंस 350 किलोमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 350 किलोमीटर रियल डिस्टेंस है। तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस की आंसर करना है। और यहाँ अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस यानी कि नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करके मान लीजिए किसी दो जगह के बीच डिस्टेंस है 880 किलोमीटर, तो इसको हम 900 लेंगे। 880 के करीब नेक्स्ट नियरेस्ट 100 900 है, तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 1 नंबर, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट इन जम्मू एंड कश्मीर टू द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट इन तमिलनाडु। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट, ये इस साइड नॉर्थ है, नॉर्थ पॉइंट, और ये जो तमिलनाडु है इसका एक्सट्रीम साउथ पॉइंट, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है। जम्मू एंड कश्मीर का एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट यहाँ पर है और तमिलनाडु का एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट ये है। तो इन दोनों के बीच रियल डिस्टेंस कितने हैं? तो यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर के अगेंस्ट 350 किलोमीटर है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर है वो हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ देखिए लगभग 11.5 सेंटीमीटर है। जम्मू एंड कश्मीर की एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट से तमिलनाडु के एक्सट्रीम साउथ पॉइंट तक लगभग 11.5 सेंटीमीटर है। तो अगर और 1 सेंटीमीटर की रियल डिस्टेंस 350 है, तो 350 को 11.5 से मल्टीप्लाई करना, और जो फिगर आएगा ना नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करना, तो आपको 4000 किलोमीटर्स मिलेंगे। यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लगभग 4000 किलोमीटर है। ठीक है, बाद में इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दिखाऊंगा कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट इन गुजरात टू एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये गुजरात है, गुजरात की एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट से ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसका एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। यह है गुजरात का एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट ये है, और अरुणाचल प्रदेश का एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट ये है। तो इन दोनों के बीच कितने सेंटीमीटर है देखते हैं, और 10.2 सेंटीमीटर, लगभग 10.2 सेंटीमीटर। तो अगर हर 1 सेंटीमीटर की बराबर रियल डिस्टेंस 350 है, तो 350 के साथ 10.2 इंटू करना, तो अराउंड 3600 किलोमीटर होगा। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस लगभग 3600 किलोमीटर्स होंगे। ठीक है, तो ये राउंड फिगर करके, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फ्लाइंग डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तो अब फ्लाइंग डिस्टेंस मतलब क्या है, यार्ड डिस्टेंस है, यानी कि स्ट्रेट डिस्टेंस, सीधी डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से चेन्नई तक। तो दिल्ली देखिए ये है, ये जो पॉइंट ये दिल्ली है, और चेन्नई ये है, ये पॉइंट चेन्नई है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखते हैं, तो 6.2 है, नियर अबाउट 6.2 सेंटीमीटर है। तो 6.2 के साथ 350 इंटू करना, अप्रोक्सीमेट 2100 किलोमीटर्स होंगे, लगभग 2100 किलोमीटर्स होंगे। ठीक है, तो आप एक एक करके तीनों क्वेश्चंस की आंसर्स देखिए। 1 नंबर का आंसर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट इन जम्मू एंड कश्मीर टू द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट इन तमिलनाडु इज अप्रोक्स 4000 किलोमीटर। 2 नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम द extreme west point in Gujarat to the extreme east point in Arunachal Pradesh is approx 3600 km. 3 नंबर देखिए, the flying distance from Delhi to Chennai is 2100 km approx। ये देखिए एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है, मोटा मोट है, यानी कि राउंड फिगर करके है। तो ये आपकी फर्स्ट तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स है। 4 नंबर देखिए, if north is at the top, south is at the bottom, east is at the right and west is to the left, then in which direction will you travel to go from Delhi to Bhopal
फ्रॉम भोपाल टू कोलकाता, सी नंबर फ्रॉम कोलकाता टू गांधीनगर, डी नंबर फ्रॉम रायपुर टू लखनऊ। 4 नंबर में ए बी सी डी 4 क्वेश्चन से इनके आंसर निकालने के पहले हमें इस मैप का डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये टॉप क्या है? नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, और इसका बॉटम जो है ना ये साउथ है, साउथ है। ये जो है ना राइट साइड ये ईस्ट है, और इसका लेफ्ट साइड वेस्ट है। तो आप ये जो मैप है, नॉर्थ ये है, साउथ इस साइड है, ईस्ट इस साइड है, और इस साइड लेफ्ट साइड वेस्ट है, यानी कि पश्चिम है। तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना। ए नंबर दिल्ली टू भोपाल, मतलब डायरेक्शन कौन सी होगा? दिल्ली से भोपाल तक डायरेक्शन, तो देखिए दिल्ली ये है और भोपाल ये है। तो दिल्ली से भोपाल किधर है? साउथ में है, मतलब दक्षिण की तरफ है। दिल्ली से भोपाल दक्षिण की तरफ है, ये तो दक्षिण है ना, साउथ है। तो इसका आंसर होगा साउथ, यानी कि थोड़ा सा ऐसे ही आंसर लिखना पड़ेगा। ट्रेवलिंग डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल इज साउथ, मतलब यहाँ ट्रेवलिंग डायरेक्शन कह रहा है। अगर कोई दिल्ली से भोपाल आना चाहे ट्रेवल करके, तो साउथ की डायरेक्शन में इसको आना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 नंबर कह रहा है कि फ्रॉम भोपाल टू कोलकाता। अब ये जो भोपाल है, इससे कोलकाता की तरफ जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा? तो भोपाल ये है और कोलकाता ये है, ठीक है। तो भोपाल से कोलकाता किस दिशा पे है, किस तरफ है? ईस्ट। देखिए भोपाल ये, कोलकाता ये, तो भोपाल से भोपाल की ईस्ट की तरफ क्या है? ये तो ईस्ट है, मतलब पूरब की तरफ है। पूरब की तरफ क्या है? कोलकाता है। किसके पूरब? भोपाल के। तो इसका आंसर है ईस्ट, यानी कि ट्रेवलिंग डायरेक्शन फ्रॉम भोपाल टू कोलकाता इज ईस्ट। नेक्स्ट सी नंबर कह रहा है फ्रॉम कोलकाता टू गांधीनगर। तो आप देखिए कोलकाता से गांधीनगर, कोलकाता ये है और गांधीनगर ये है, गुजरात की राजधानी है, और कोलकाता ये है। तो कोलकाता से गांधीनगर आने के लिए कौन सी तरफ जाना पड़ेगा? वेस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम की तरफ। तो इसका आंसर है ट्रेवलिंग डायरेक्शन फ्रॉम कोलकाता टू गांधीनगर इज वेस्ट। अच्छा, डी नंबर का क्वेश्चन है फ्रॉम रायपुर टू लखनऊ। आप रायपुर से लखनऊ की तरफ जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन यूज करना पड़ेगा? तो भाई रायपुर ये है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर ये है, और लखनऊ क्या है? यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश का। तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी का राजधानी ये है, यानी कि कैपिटल, और रायपुर ये है छत्तीसगढ़ का राजधानी है। तो रायपुर से लखनऊ कौन सी डायरेक्शन पे? तो ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो इसका आंसर भी नॉर्थ है, ठीक है। अब इन सब सवालों के जवाब हम देखेंगे। होता है, देखिए ट्रेवलिंग डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल इज साउथ। बी नंबर ट्रेवलिंग डायरेक्शन फ्रॉम भोपाल टू कोलकाता इज ईस्ट। सी नंबर ट्रेवलिंग डायरेक्शन फ्रॉम कोलकाता टू गांधीनगर इज वेस्ट। और डी नंबर ट्रेवलिंग डायरेक्शन फ्रॉम रायपुर टू लखनऊ इज नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेम 2 स्टेट्स। ए नंबर टू द ईस्ट ऑफ गुजरात, बी नंबर टू द साउथ ऑफ मध्य प्रदेश, सी नंबर टू द नॉर्थ ऑफ केरला, एंड डी नंबर टू द वेस्ट ऑफ मेघालय। तो आप दो स्टेट्स के नाम लिखना, बताना। ए नंबर में कह रहा है कि टू द ईस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात की ईस्ट की तरफ। तो गुजरात की ईस्ट, तो गुजरात तो ये है और ईस्ट ये है, तो गुजरात की पूरब की तरफ होनी चाहिए, मतलब इस तरफ होनी। तो एक क्या है? मध्य प्रदेश है, और दूसरा क्या है? झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है। तो किसी भी 2 स्टेट्स लिखना। तो आंसर होगा 2 स्टेट्स टू द ईस्ट ऑफ गुजरात आर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, या फिर झारखंड। मध्य प्रदेश, या तो ऐसे लिखिए मध्य प्रदेश एंड झारखंड हो जाएगा। बी नंबर कह रहा है कि टू द साउथ ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की साउथ में। तो भाई मध्य प्रदेश तो ये है और साउथ इसका ये है, तो इस तरफ देखिए, मध्य प्रदेश की इस तरफ देखिए, एक तो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बहुत सारे स्टेट्स है मध्य प्रदेश की दक्षिण की तरफ। तो किसी भी 2 स्टेट्स के नाम लिखना। यहाँ हम लिखेंगे मध्य प्रदेश और तेलंगाना। तो आंसर होगा 2 स्टेट्स टू द साउथ ऑफ मध्य प्रदेश आर महाराष्ट्र एंड तेलंगाना।
सी नंबर कह रहा है कि टू दी नॉर्थ ऑफ केरला, तो केरला के नॉर्थ में, तो केरला तो ये है भाई, और नॉर्थ इसका इस साइड है, उत्तर साइड है। तो केरला के उत्तर साइड में क्या है, कर्नाटका आ रहे हैं, कर्नाटका आ रहा है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा भी है। इन सब क्या है, जम्मू कश्मीर तक केरला के उत्तर की तरफ है, यानी कि टू दी नॉर्थ ऑफ केरला है। तो किसी भी दो नाम लिख देना, तो कर्नाटका और महाराष्ट्र हम लिखेंगे, ठीक है। डी नंबर देखिए, टू दी वेस्ट, मेघालय कहाँ पर है, तो भाई ये तो मेघालय है ना, ये मेघालय है, ये जो हिस्सा है ये मेघालय है, ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, आसाम की करीब है, ये आसाम है, और हमारा घर ये आसाम में है, हम आसाम से ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मेघालय की वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ देखिए, ये वेस्ट बंगाल भी है मेघालय के पश्चिम की तरफ। अच्छा, बीच में बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश तो चूड़ी, ये अलग कंट्री है, अलग देश है। तो ठीक इसकी बांग्लादेश के बगल में क्या है, वेस्ट बंगाल है, और वो मेघालय की पश्चिम की तरफ है। बिहार भी है, झारखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है। ये सब क्या है, मेघालय के पश्चिम की तरफ है। तो किसी भी दो स्टेट्स के नाम लिखना, तो हम वेस्ट बंगाल और बिहार लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 का है, टू स्टेट्स टू द ईस्ट ऑफ गुजरात आर मध्य प्रदेश एंड झारखंड। बी नंबर, टू स्टेट्स टू द साउथ ऑफ मध्य प्रदेश आर महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। सी नंबर, टू स्टेट्स टू द नॉर्थ ऑफ केरला आर कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। डी नंबर, टू स्टेट्स टू द वेस्ट ऑफ मेघालय आर वेस्ट बंगाल एंड बिहार। कितनी इजी आंसर है भाई, कितनी इजी आंसर है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करना, और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।